हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का जो ब्लॉग है ना, आज शाम से स्टार्ट हो रहा है। सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करूं। और यहाँ भी शाम की मैं चाय बना रही हूँ। शाम की चाय मतलब हमारी चाय हो चुकी है, यहाँ पे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। हम लोगों ने जब पिया था ना तो हस्बैंड थे नहीं, तो वो थोड़ा सा बाहर गए थे। तो अभी वो आए हैं तो उनके लिए मैं भी चाय बना रही हूँ। और मेरी आवाज़ को प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ना सर्दी खांसी है, जिसकी वजह से गला भी मेरा बहुत बैठा हुआ है। तो यहाँ पे चाय देखिए बन चुकी है। और चाय ना जितना हस्बैंड पीते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा जो ज़्यादा है चाय, जो अधिक है वो मैं ही पीऊँगी। तो नॉर्मली कभी भी अधिक होता है तो। और हस्बैंड अगर उनके लिए अलग से मैं बनाऊँ तो वो मुझे पूछते हैं कि चाय पीना है कि नहीं, तो पी लो थोड़ा सा मेरे से, क्योंकि मेरी भी चाय पी हुई आधे घंटे से ज़्यादा हो चुकी है शाम की चाय। तो जैसा होता है वैसा ही हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम भी थोड़ी सी चाय पी लो, क्योंकि वो ठंडी चाय पीते हैं, उनको वो बिल्कुल गर्म नहीं पी पाते हैं। तो वहाँ भी और मैं यहाँ पे बोल रही थी कि कैमरा ऑन है और लोग अभी देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि हस्बैंड को झूठी चाय पिलाती हो। तो हस्बैंड भी हंस रहे थे और कैमरा ऑन था इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, शांत थे, नहीं तो कुछ ना कुछ वो ज़रूर बोलते। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी भी लग गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पराठे सेक लिए हैं और थोड़ी सी आलू और फूल गोभी की मैंने भुजिया बनाई है, क्योंकि मुझे अपने गांव गिरिपुर जाना है। तो बस खाना वाना जल्दी से बनाकर मैं आ गई हूँ। तो खाना मम्मी पापा और अबीर के लिए बनाया है। हम और हस्बैंड गिरिपुर जा रहे हैं, जहाँ काली पूजा है। आज अमावस्या है, तो हर अमावस्या को हमारे गांव में ना पूजा होती है और सबको प्रसाद खिलाया जाता है। जो भी प्रसाद भोग लगता है या भोग बनता है, तो हमारे गांव में हर महीने होती है, मतलब हर अमावस्या को होती है, पर हम लोग हमेशा नहीं जाते हैं। तो आज भी मतलब पिछली बार भी हुई थी, तो चाचा जी बोल के गए थे, आज भी चाचा जी बोल कर गए थे कि जाना। तो मम्मी पापा नहीं जा रहे क्योंकि ठंड है, माँ को भी बहुत मतलब बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, खांसी वगैरह हो जाती है, मुझे भी है। पर चाचा जी बोल के गए तो अच्छा नहीं लगा, तो हम लोगों ने सोचा चलिए मैं और आप ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने मम्मी पापा के लिए खाना बना दिया और हम लोग तो वहाँ से प्रसाद खाकर आएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने ना कॉटन की सिंपल सी साड़ी पहनी है। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड काम में बिज़ी हैं और वहाँ पूजा स्टार्ट भी हो गई है, क्योंकि मैंने काकी माँ को फ़ोन किया था तो उन्हें बोली हाँ पूजा स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी देर में ही आरती होने वाली है, तो हम लोग जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है आप लोग चलो, मैं आती हूँ। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से गांव हमारा 2 किलोमीटर की दूरी पे है, और बहुत बार मैंने बताया है जब भी मैं गिरिपुर जाती हूँ तो बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं तो फुल बिल्कुल रेडी हूँ। और ये वाली साड़ी मैंने पहनी ना, सिंपल सी माँ की साड़ी, वो घर में ही पहनती। तो माँ बोल रही थी ये साड़ी क्यों पहन के जा रही हूँ। मैंने बोला रात का समय है, थोड़ी देर के लिए तो जाना है, कोई बात नहीं मैं पहन लेती हूँ अभी, कौन फिर अलमारी से निकाले साड़ी। तो मैंने पहन लिया और स्वेटर शॉल ले लिया है। तो बस हस्बैंड गाड़ी निकाल रहे हैं, क्योंकि बाइक से जाने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ठंड बहुत है और मुझे ऑलरेडी बहुत ठंड लगी हुई है। मेरी तो मतलब 1 महीने से कंटिन्यू चल रही है सर्दी खांसी। तो बस चलिए चलते हैं, मैं दिखाती हूँ गाँव पहुँच। तो यहाँ देखिए पहुँच गई हूँ गाँव, और यहाँ देखिए भीड़ भी अच्छी खासी, लोग भी आते हैं यहाँ पे। तो मुझे आने में तो थोड़ा सा लेट ही हो गया था, और अभी टाइम 8 या पौने 8 ऐसे हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए फ़िलहाल शायद आरती चल रही है, पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है। तो चलिए अंदर आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये है हमारा गांव का काली मंदिर, तो आप लोगों ने बहुत बार ही देखा होगा। तो सारे लोग यहाँ पर जमा है, और देखिए मैं बाहर से ही दिखा दे रही हूँ, माँ के दर्शन आप लोग कर लीजिए। तो आरती हो चुकी है और आरती भी आ चुकी है। तो आरती जो लेकर आई है वो है मेरी छोटी ननद दिशा। तो वो देखिए कितना अच्छे से वो आरती सबको दे रही है। मैंने भी आरती ले लिया है, और यहाँ देखिए सारे लोग बारी बारी से आरती ले रहे हैं। और बस आरती होने के बाद मेरी जो ननद है वो, ये ढोल बज रहा था, तो बस ये दोनों लगी हुई हैं ढोल बजाने में। तो वो जो छोटी सी प्यारी सी बच्ची है वो मेरी एक रिश्ते में ननद होती है, उनकी बेटी है, तो वो बजा रही थी। तो मैंने ऐसे ही अच्छा लगा तो मैंने ऐसे इनको वीडियो बना लिया है। और आरती हो जाने के बाद पूजा सब कुछ तो हो चुका है, तो अब बारी है प्रसाद खाने की। तो ये हर अमावस्या को हमारे यहाँ होती है ना, तो जितने भी लोग होते हैं गांव के, फिर आसपास के भी लोग आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, भीड़ मतलब सब कोई बैठ चुके हैं लाइन से प्रसाद खाने के लिए।
और यहाँ पर नीचे बैठकर ही हम लोग प्रसाद खाते हैं। अब इतने डेली हर महीने तो पैंडल वगैरह या टेबल चेयर तो नहीं किया जा सकता ना, तो गांव के लोग हैं तो आराम से यहाँ पर जगह है, मतलब खाने के लिए ये स्पेशली हमारा यहाँ गांव का भोग मंदिर है। और यहाँ पे ये जगह इसलिए ही रखा गया है कि मंदिर के सारे काम वगैरह होते हैं। और यहाँ पर मेरी छोटी ननद को देखिए, तो बहुत खुशी से मंदिर के कामों में वो करती है। पहले तो उन्होंने आरती दिया, अब आ गई हैं सबको पत्ता वगैरह दे रही हैं और बस पड़ता ये खाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रसाद आया है, जो माँ को प्रसाद मतलब पूजा में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो है। और उसके बाद जो खाने के लिए प्रसाद बना है वो आ चुका है। तो यहाँ है खिचड़ी, एक है सब्जी और एक मतलब 2 तरह की सब्जी है, एक खट्टी वाली सब्जी है और एक ऐसे नॉर्मल वाली सब्जी है। तो बस ये है प्रसाद। और इसके बाद भी कुछ कुछ प्रसाद आया था, तभी मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैंने यहाँ पर खाना स्टार्ट कर दिया था और प्रसाद जूठा हो गया था, इसलिए मैंने इसके बाद वाला वीडियो बनाया नहीं। तो उसके बाद ना फिर मतलब ये सब खाने के बाद खीर आया था और बूंदी आई थी। तो यहाँ पर देखिए ये छोटा सा बच्चा भी कितने आराम से ये सब काम कर रहा है, कितना छोटा बच्चा है वो सबको खीर दे रहा है, बहुत इंजॉय करके। गांव के जितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो सब काम करते, तो वही मैं इनको दिखा रही थी कि देखिए कितनी इन लोगों को फुर्ती है, मतलब काम कर रहे हैं गांव में मिलके, अच्छा लगता है। सब पूरे गांव के लोग बच्चे सब इकट्ठा होते हैं मिलकर। तो हर महीने तो मैं नहीं आ पाती हूँ, आज भी शायद आने का प्लान नहीं था, फिर मैं आ गई क्योंकि मुझे इस टाइम पे ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी थी और मुझे बहुत ज़ोर की ठंड भी लगी है और मेरे खांसी भी बहुत हो रही है। तो बस मैं इसके बाद घर आई थी, मतलब दादा दादी जी से मिली थोड़ी देर और फिर उसके बाद मैं आज घर जाने के लिए निकल चुकी हूँ। और उसके बाद डायरेक्ट मैं नेक्स्ट डे यहाँ पे मिल रही हूँ रात को। फिर कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, ये अभी मतलब मेरा भी नहाना भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट डे है आज, मतलब शुक्रवार है। और यहाँ पर पापा ने सामान लेकर आए थे, मतलब घर का राशन लेकर आए थे, मतलब आधे से अधिक सामान आ चुका है, कुछ कुछ अभी रह गया है, तो वही सब मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ। और ये वाली जगह पे ना यहाँ पर जितनी चीज़ें होती है ना सब पैकेट वाली चीज़ें यहाँ पर हम लोग रखते हैं, मतलब जो पैकेजिंग में रहती है वो सब, जो कभी कभी मतलब कुछ दिन के 2-4 दिन में निकालना होता है वो सब। और यहाँ पे देख सकते हो ये चनाचूर का पैकेट है, ये दूध का पैकेट जिससे हम चाय बनती है, और इधर रखी हुई है बिस्किट। तो ये अभी कम कम ही आया है और भी आते हैं, तो फ़िलहाल अभी इतना ही आया है तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पर है मसालों के पैकेट, मतलब धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कैरी, गरम मसाला, ये सब होता है तो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो जो पैकेट में आते हैं तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग रखते हैं। और कुछ यहाँ पे पापड़ वगैरह रखे हुए हैं, चिप्स वगैरह होते हैं वो सब, तो उनको अभी किचन में है। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो कम कम मतलब ज़रूरत पड़ती है, डेली में नहीं पड़ती, तो ये एक्स्ट्रा में ये सब रखे हैं। तो कुछ मसाले हैं, खड़े मसाले होते हैं, वो सब यहाँ पर मैं रख दूँगी। और अभी डब्बे में है इसलिए मैंने अभी रख दिया है, नहीं तो मैं जो डब्बे खाली हो जाते हैं मैं साथ के साथ डब्बों में भी डाल देती हूँ। तो फिलहाल ये मैं कर रही थी कि मैं नहाने ही जा रही थी, तो मैंने सोचा इन सबको मैं समेट ही देती हूँ। और हेलो एवरीवन, तो आज दिन है नेक्स्ट, मतलब कौन सा दिन है आज है शुक्रवार और अभी दोपहर का टाइम है। तो अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मैं कल गिरिपुर गई थी ना, तो वहीं से मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया था। ठंड तो मुझे बहुत दिन से मुझे लगी है, मतलब खांसी भी बहुत हो रही है, और वहाँ शायद थोड़ी देर मैं ठंड में रही थी तो शायद सर दर्द मेरा स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने कोई ब्लॉग में ही नहीं बनाया, फिर सुबह से भी स्टार्ट नहीं हो पाया क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने अभी दवाइयाँ ली हैं, अभी फ़िलहाल कम है, पर मुझे नहीं लगता क्योंकि मेरे सर में दर्द होता है ना 2-3 दिन लगातार होती है मेरी। तो और पिछले महीने मतलब मुझे याद है पिछले महीने जो 1 महीने पहले जब मेरी भाभी की एनिवर्सरी के टाइम पे मैं गई थी नवंबर को, हाँ 28 नवंबर, तभी भी मेरी वही हालत थी। 1 महीने के बाद फिर वही सर दर्द मेरा हुआ, जो उस टाइम में भी मुझे 3-4 दिन हमेशा मतलब सर में दर्द हुई थी। तो फिर मैंने दवाई भी ली है और सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो और मेरा रूम आपको मैं दिखाऊं, चारों तरफ आपको कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे। ये देखिए ट्रॉली, कपड़े, ये सब मुझे पैकिंग करना है, तो कहीं जाना है। आज नहीं बताऊंगी, कल बताऊंगी, या जिस दिन मैं जाऊंगी उस दिन मैं बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि अभी भी कंफर्म मेरा मतलब होता है ना, मन रेडी है कि हाँ जाना है, पर कंफर्म नहीं हो रहा है। टिकट मतलब हो चुकी है, कंफर्म नहीं हो रहा है, वही चीज़ हो रही है। तो क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और हस्बैंड के भी एक के ऊपर काम आ रहे हैं, तो वो सब ऐसे काम है कि जो करना ही है, ज़रूरी भी है, तो वो भी कर रहे हैं। तो वही सोच रहे जाए कि नहीं जाए। टिकट वगैरह वैसे हो गई है, पर देखते हैं। और पैकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, 50% है कि हाँ जाना है, 50% नहीं जाना है, ऐसे हो रहा है। और हमें तो कहीं बाहर भी घूमने जाना था इस टाइम में, पर वो भी कैंसिल हो गया। तो फ़िलहाल अभी कहाँ जाना है मैं कल बताऊँगी, या जिस दिन मैं जाऊँगी उस दिन बताऊँगी, ठीक है। तो
ये सब कपड़े मैंने कल हस्बैंड से प्रेस करवाया था और देखिए, और हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं वो जो ट्रॉली है सिर्फ उसी में लेकर चलना, ज़्यादा नहीं बढ़ाना। मैं सोच रही हूँ कैसे मैं पैकिंग करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ठंड का दिन है, इतना सारा लगेज होता है, गर्म कपड़े होते हैं, मैं कैसे करूँगी। तो वही है, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतने में सिर्फ मेरा है और बाकी इतना सारा हस्बैंड का है और मेरे बेटे का है। फिर उसके बाद ब्लैंकेट है, स्वेटर है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठंड में होती है ना। पर तो समझ नहीं, और भी एक्स्ट्रा और भी होंगे। मैं यहाँ पे सब कलेक्ट करके रख रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी है। और उसके बाद फिर और वो भी मैं बहुत मतलब छाँट के मैं रख रही हूँ कि हाँ बहुत ज़रूरी चीज़ें ही मैं भर रही हूँ। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।